हरे कृष्णा। मासों में कार्तिक मास वैष्णवों को अति प्रिय है। इस मास में वैष्णव पूरी सावधानी पूर्वक भक्ति करते हैं। श्री कृष्ण की भक्ति ही जिनका जीवन है, जो दिन रात श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उन अनुष्ठानों में संलग्न रहते हैं, वे ही शुद्ध भक्त हैं। जो सच्चा वैष्णव है वह कार्तिक का पूर्ण रूप से पालन करता है। सर्वश्रेष्ठ मास कार्तिक में जो भी व्यक्ति भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना उपवास आदि करता है, उसका जीवन समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और वह परम धाम को प्राप्त करता है। एक बार समस्त ऋषिगण भगवान श्री हरि की कथा का श्रवण कर रहे थे। तभी ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे महर्षि, आप तो सब कुछ जानते हैं, आप त्रिकालज्ञ हैं, तो कृपया आप हमें कार्तिक मास की महिमा बताइए। तब सूत जी बोले, आपने बहुत उत्तम प्रश्न पूछा है। यही प्रश्न एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था। नारद जी ने पूछा था कि मासों में सर्वोत्तम मास, देवों में सर्वोत्तम देव और तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ कौन सा है? तब ब्रह्मा जी ने कहा कि मासों में कार्तिक सर्वश्रेष्ठ है, देवों में भगवान श्री विष्णु सर्वश्रेष्ठ हैं और तीर्थों में श्री बद्रिका आश्रम श्रेष्ठ है। ये तीनों कलयुग में दुर्लभ हैं। कार्तिक मास भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। इस मास में किया गया कार्य अक्षय बन जाता है। हे नारद, मनुष्य योनि बहुत ही सौभाग्य से प्राप्त होती है। इसे प्राप्त करके मनुष्य को कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे उसे दोबारा इस भौतिक संसार में आना पड़े। इस मास में 33 कोटि देवी देवता भी भगवान के भक्तों के करने के लिए उनके मनुष्यों के निकट रहते हैं। कार्तिक मास का पालन हमें किस विधि से करना चाहिए? तब इस प्रकार से हमें कार्तिक मास का पालन करना चाहिए। कार्तिक मास में प्रातःकाल उठकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। दिन का समय हरि नाम का जप, कथा श्रवण करते हुए बिताना चाहिए। तुलसी रोपण, दान, पवित्र नदियों में स्नान, भूमि पर शयन, ब्रह्मचर्य का पालन कार्तिक मास ऐसे हमें बिताना चाहिए। कार्तिक में आंवला और तुलसी पूजन के अतिरिक्त दीपदान का भी अत्यधिक महत्व है। कोई स्त्री हो या पुरुष, बालक हो या वृद्ध, जितने भी पाप किए हैं कार्तिक मास में दीपदान करने से नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में दीपदान का महत्व हमें स्कंद पुराण में मिलता है। इसका वर्णन स्वयं ब्रह्मा जी नारद मुनि से कर रहे हैं। प्राचीन काल में द्रविड़ देश में बुद्ध नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बड़ी ही दुराचारी थी। उसका कार्य केवल अपने पति पर क्रोध करना, उससे लड़ना झगड़ना यही था। कुछ समय बाद ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। उसके बाद भी वह व्यभिचार में लगी रही। लोक निंदा की उसे कोई लज्जा न थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। उसके ना तो कोई पुत्र था, ना ही कोई परिजन उसे चाहता था। वह भिक्षा मांगकर अपना भोजन करने लगी। अपने पूर्ण जीवन में उसने कोई भी पुण्य कर्म नहीं किया। एक बार एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा से लौट रहा था। रास्ते में इस स्त्री को देखा, यह व्यभिचार में लिप्त थी। तब ब्राह्मण ने कहा, हे मूर्ख स्त्री, यह शरीर पंच महाभूत तत्वों से बना है, मांस मज्जा रक्त से भरा है। तुम इस शरीर पर अभिमान क्यों करती हो? एक दिन यह शरीर नष्ट हो जाएगा। तुम अनित्य शरीर को शाश्वत समझने का भ्रम त्याग दो। भगवान हरि की पूजा साधना करो, हरि कथा का श्रवण करो और जब कार्तिक मास आएगा तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान आदि करके हरि नाम का जप करना और भगवान यशोदा दामोदर को दीपदान करना, उनकी परिक्रमा करना, भगवान के गुण रूप लीला का कथा श्रवण करना। भगवान तुम्हारे पापों से तुम्हें मुक्त कर देंगे। ऐसा बताकर वह ब्राह्मण वहाँ से चले गए। तब उस ब्राह्मणी ने भी संकल्प लिया कि मैं कार्तिक मास में अवश्य ही इन सभी नियमों का पालन करूंगी। धीरे धीरे वृद्धावस्था आई और उसकी मृत्यु हो गई। उसने स्वर्ग को प्राप्त किया। उचित समय आने पर उसे मुक्ति प्राप्त हुई। इस प्रकार हमें भी कार्तिक मास का पालन करना चाहिए। जिस प्रकार दीपावली पर बाजार में जगह जगह सेल लगती है, उसी प्रकार कार्तिक मास में हरिनाम की सेल, भगवान की कृपा की सेल लगती है, जिसका पालन करने से हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, अपने परम धाम को प्रसन्न प्राप्त कर सकते हैं और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर भगवान के धाम को प्राप्त कर उनकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा।